हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज सचिन कंप्यूटर क्लासेज काशीपुर उधमसिंह नगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सेशन इस समय चल रहा है, हमारा सेशन चल रहा है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता का जो हमने सेशन लिया है, हमारे 45 क्वेश्चन तक हो गए हैं एच डी यादव मैथ। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आता है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे टॉपिक हैं इसके अंदर, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानकारी लीजिए कि आय व्यय और बचत क्या होता है। देखिए व्यक्ति जो प्रतिमाह जो वेतन मिलता है या प्रतिवर्ष वेतन मिलता है, उस वेतन को हम कहते हैं व्यक्ति की आय है। उसके बाद बात आती है व्यय की। व्यय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खर्च करता है, जो वेतन मिलता है उस वेतन में से व्यक्ति जो खर्च कर रहा है वो आपका कहलाता है व्यय। और जब हम वेतन जो आपकी आय होती है उसमें से जो हम व्यय जो हमारा होता है उसको घटा देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होती है बचत। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें, आय, व्यय और बचत। तो देखिए आय क्या होता है। आय वो चीज़ होती है आपकी रकम जो हम कमाते हैं हर मंथ मान लो या पर ईयर मान लो, ठीक है। उसके बाद जो हम उस पर खर्च कर देते हैं, जैसे हर महीने मान रहे हैं अगर हम आय तो हर महीने का खर्च देखते हैं, और अगर हम प्रतिवर्ष आय मान रहे हैं तो हम प्रतिवर्ष का खर्च देखेंगे, ठीक है। तो आय के बाद जो हम खर्च करते हैं वो कहलाता हमारा व्यय। क्या बोल देते हैं उसको, व्यय बोल देते हैं इसको, ठीक है। जो हम खर्च करते हैं, जो हमारी आय होती है उसमें से जो हम पैसा खर्च कर देते हैं वो हमारा व्यय कहलाता है। और खर्च करने के बाद जो हमारा बचता है पैसा उसको कहते हैं बचत। क्या बोलते हैं, बचत। तो आज जो हम क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो हम क्वेश्चन देख रहे हैं आय, व्यय और बचत के आधार पर, ठीक है। तो आय व्यय में जो आपकी बचत होती है वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये क्या देगा, कुछ प्रतिशत बढ़ा देगा, कहीं कुछ घटा देगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भी आपका टॉपिक जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उसको हम इजी तरीके से लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस अपने। क्वेश्चन से सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती तो वह अब भी पहले जितना ही बचा पाता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए हमने आपको बताया था ना, आय, व्यय और बचत, इसी के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में जिस प्रकार जो चीज़ कही गई है उसी के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में आपके किस प्रकार करते हैं। तो देखिए टॉपिक में जैसे आपको लाइन बाय लाइन जी बोलता चला जा रहा है आपको क्वेश्चन में, तो उसी प्रकार इसको हम सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन ये जो आपका जो सोल्यूशन जो देता है एक्स मान का देता, तो एक्स मान का करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं इसको 100 मान का करेंगे। प्रतिशत में क्या होता है, हम 100 मान लेते हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। अब एक चीज सोचिए, आपकी आय है, मान लीजिए आपकी आय 100 रुपये है, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आप हर महीने 100 रुपये कमा रहे हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि 15% बचा लेता है। अब आप देखिए 100 रुपये कमा रहे हैं आपने 15 रुपये बचा लिए, तो आपने खर्च कितने करे, 85 रुपये आपने खर्च करे, ठीक है। आपकी जो आय है 100 रुपये है, हमने मान लिया आपकी आय 100 रुपये है, इसने बोला 15 रुपये बचा लेता है। अब आपके पास 100 रुपये हैं, 15 रुपये आपने बचा लिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, 85 रुपये आपने खर्च कर दिए। 85 रुपये आपने क्या करे, खर्च कर दिया। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कह रहा, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा देखो, इन्हें इसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, 100 रुपये हैं तो आपके 120 रुपये हो गए। तो आपकी जो आय थी 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। तो जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पहले जितना ही बचा पाता है, मतलब उसकी बचत 15 रुपये ही है अभी। जब वो 100 रुपये कमा रहा था तब भी उसकी बचत 15 रुपये थी। अब उसकी आय जो है 20% बढ़ गई है, तब भी उसकी बचत पहले जितनी ही है। अब जब पहले जितनी बचत है, 120 रुपये कमा रहे हो आपने 15 रुपये बचाए, तो आपने कितने रुपये खर्च करे, घटाइए आप कितने रुपये खर्च करें, 105 रुपये खर्च करे आपने। तो ये बोल रहा है उसकी खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, कितनी वृद्धि हुई उसके खर्च में। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप 100 रुपये कमा रहे थे तो आप बचा रहे थे 15 रुपये, 100 रुपये आप कमा रहे थे तो आप बचा रहे थे 15 रुपये, तो आप खर्च कर रहे हैं 85 रुपये।
अब आप कमा रहे हैं 20% ज़्यादा, 100 रुपये से 20% ज़्यादा कितना कमा रहे हैं, 120 रुपये कमा रहे हैं, तब भी आप 15 रुपये ही बचा पा रहे हैं। तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, 105 रुपये। देखिए पहले तो आप 85 रुपये खर्च करते थे, अब आप कितने रुपये खर्च कर रहे हैं, 105 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आप, 20 रुपये। तो कह रहा है कि उसके खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई। अब आप एक चीज़ सोचिए, आप 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पहले कितना खर्च करते थे, 85 रुपये। निकाल लीजिए प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई, काटिए आप, देखिए 5 से काटते हैं पहले आप, 4 पंजे 20, 17 पंजे 85, तो आपका कितना आ गया, 400/17 आ गया। अब आपका देखिए आंसर, अगर आपका ये 400/17 आंसर है आपका, अगर आपका आंसर यहाँ इन्हें पॉइंट में दे रखा तो किस प्रकार करेंगे, देखिए 17 तक काटिए, 17 दूनी 34, आपका 6 बचा 60 हो गया, और 17 × 51, आपका 9 बचा 90 हो गया, 17 पंजे 85, तो आपका कितना आ गया, 23.5%। कितना आ गया आपका आंसर, 23.5%। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप क्या करेंगे, जैसे टॉपिक बाय टॉपिक बोलता चला जाता है, लाइन बाय लाइन आगे आगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार बोल रहा है उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चले जाइए, अंत में आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, दोबारा बताते, देखिए आपका क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 15 रुपये बचाता। अब आप एक चीज सोचिए, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपने 15 रुपये बचाए, तो आपने कितने रुपये खर्च करे, 85 रुपये खर्च करे। अब ये कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई। अब आप एक चीज सोचिए, 100 रुपये आप कमाते थे, अब आपकी आय 20% बढ़ गई, तो आप कितना कमा रहे हैं, 120 रुपये। अब आप 120 रुपये कमा रहे हैं, मगर उस व्यक्ति की जो बचत है वो 15 रुपये ही है। जो पहले 15 रुपये बचाता था अभी 15 ही बचाता है, तो देखिए 15 ही बचाता है। तो आप देखिए 120 कमा रहे थे, 15 बचा रहे हो, तो कितने खर्च कर रहे हैं, 105 रुपये। पहले आप 50 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 105 रुपये खर्च कर रहे हो। कितने रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हो, 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हो। और यहाँ वैल्यू कितनी है आपकी, 85, तो 20/85 × 100, 5 से काटा आपने, 4 पंजे 20, 17 पंजे 85, और ये कितना आ गया, 400/17 आ गया। 400/17 भी आंसर हो सकता है, मगर यहाँ पर आपको जो पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 6 बचा 60 हो गया, 17 दे 51, 9 बचा 90 हो गया, तो 90 हो गया, आपने पॉइंट लगाया तो 90 हो गया, 17 पंजे 85, और भी हो सकता है आपका। तो आपका आंसर है 23.5%, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अगर आप इसको एक्स मान कर करते हैं तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं एक्स मान के। ठीक है, तो आप इसी प्रकार करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आय कितना कम है ए की बी से, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर आपको खर्च दे रखा है और दे रखी है बचत। तो देखिए क्वेश्चन जो हम करेंगे इसको सोल्व करेंगे बचत से। बचत से क्यों करेंगे, जब आप कहोगे भी 75% खर्च कर रहा है, तो जो आपकी बचत होगी आप उसी हिसाब से करोगे कि भाई 25 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो हम बचत से देखते हैं बचत में क्या दे रखा है ना क्वेश्चन, उसी प्रकार हम आगे को उसको क्या करेंगे, सोल्व करते चले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ए तो कर रहा है 60% खर्च और बी कर रहा है 75% खर्च। आगे बोला ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। तो अब बचत की बात हमने आपको बताया, ये ए है व्यक्ति और ये व्यक्ति बी है। ठीक, इसने बोला है ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो जो ए की जो बचत है बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। अब एक चीज़ सोचिए आप, मान लिया ए 100 रुपये बचा रहा है, तो जो ए की बचत है बी से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो ए कितना बचाएगा, 120। ठीक है, हमने कहा कि भाई मान ला जाए ए जो बी जो है 100 रुपये बचा रहा है और ए जो है बी से 20% ज़्यादा बचा रहा है, तो कितना बचाएगा, 120 रुपये। तो 120 रुपये बचत हो गई, बी की बचत हो गई 100 रुपये और ए की बचत हो गई 120 रुपये। अब आप क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका पहले क्या बोला था कि ए जो है 60% खर्च करता और बी खर्च करता 75%। अब आप एक चीज़ सोचिए, ए ने कितने रुपये बचाए, 120 रुपये, खर्च कितने कर रहा है, 60%। अब आप सोचिए, आप 60% खर्च कर रहे हो, आप अपनी आमदनी का 60% खर्च कर रहे हो, तो आप बचा कितना रहे हो, 40। तो आप यहाँ कितना बचा रहे हो, 120। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 120 की। ठीक है, गुणा 100। अब आप काटिए, 40 से काटिए, 40 थी 120, तो आपका कितना आ गया, 300 रुपये आय हो गई। तो ए की आय कितनी हो गई, 300 रुपये। ठीक, नॉर्मल हो गया बिल्कुल। ए की आय कितनी हो गई, 300 रुपये। अब बी पे पहुँचते हैं।
बी बचा रहा, बी जो है खर्च कर रहा है 75%। बी कितना खर्च कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। अब एक चीज सोचिए, आप 75% खर्च करते हो अपनी आय का, कितना खर्च कर रहे हो? 75%। जब आप अपनी आय का 75% खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा पा रहे हैं? 25। 100 में से घटा दीजिए, कितना बचा रहे हैं आप? 25। अब यहाँ पर तो आप बचा रहे हो 100 रुपये और यहाँ कितना? 25। तो 25% की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 25 चौका 100। तो आप देखिए बी ने कितने रुपए कमाए? 400 रुपये। तो आपने यहाँ निकाला ए ने कमाए 300 रुपये, तो ए की आय होगी 300 रुपये, बी ने कमाए 400 रुपये, तो बी की आय कितनी होगी? 400 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला गया है जो ए की आय है बी की आय से कितना % कम है? ए की आय बी की आय से कितना % कम है? अब आप देखिए यहाँ कितने रुपए हैं? 400 रुपये। यहाँ कितने रुपए? 300 रुपये। कितने रुपए कम है? 400 रुपये, 300 रुपये। कितने रुपए कम है? 100 रुपये कम है। कितना कम है? 100 रुपये कम है। देखो भाई, और किससे? 400 से कम है 100 रुपये। अब आप काटिए, देखो ये दे दिया आपके दोनों जीरो कट के 4 काटो, 4 काटो 100 कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कितने % कम है? 25% कम है। कितना कम है? 25%। ठीक है, तो आप कहोगे ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो था आपका, जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए जो है अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है और बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है और बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। और जो ए की जो बचत है बी की बचत से 20% ज़्यादा है। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। तो आपने क्या काम करा? मान लिया ए की जो बी की जो बचत है 100 रुपये है। ठीक, तो ए की कितनी बचत है? बी से 20% ज़्यादा। तो ए की बचत कितनी होगी? 120 रुपये। दोनों की बचत निकाल ली हमने, बी की बचत 100 रुपये और ए की बचत 120 रुपये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है कि ए तो खर्च कर रहा है 60% और बी खर्च कर रहा है 75%। अब आप एक चीज सोचिए, आप 60%, आप 60 रुपये खर्च कर रहे हो 100 रुपये में से, परसेंट का मतलब होता 100 से। ठीक, आप 60 रुपये खर्च कर रहे हो 100 रुपये में से, तो आप कितने रुपये बचा रहे हो? 40 रुपये। और यहाँ कितने रुपये बचा रहे हो? 120 रुपये। तो 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40 के। आपने 100 की वैल्यू निकाली, 40 थी 120, तो आपकी आय कितनी हो गई? 300 रुपये। तो यहाँ से हमने आय निकाल ली, ए की आय होगी 300 रुपये। अब बी की तरफ जाते हैं, बी खर्च कर रहा है 75%। अब आप एक चीज सोचिए, 100 रुपये हैं आपके पास, 75 खर्च कर रहे हो, कितना बचाओगे? 25 बचाओगे। तो यहाँ पर कितना बचा रहे हो? 100 रुपये। यहाँ बचा रहे हो 25 रुपये। तो यहाँ 25 रुपये नहीं है, क्या है आपका? 25% बचा रहे हो आप। ठीक है, तो 25%, 100 की वैल्यू 25 करोगे, 25 चौका 100। तो आप बी की आय कितनी होगी? 400 रुपये। ए की आय 300 रुपये हो गई, बी की आय होगी 400 रुपये। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से कितना % कम है। देखिए कितना कम है? 400 है, 300 कितना कम हो गया? 100 रुपये कम हो गया। किसके मुकाबले? 400 के। 100/400 गुणा 100 कितना आ गया आपका? 25%। तो कितना कम है? 25% कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो इसी प्रकार जो जिस प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है ये बोलता जाएगा आगे, जिस प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक ही कहता जाएगा, तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन को क्या हो सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? अच्छा क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। जो ए की आय है वो बी की तुलना में 60% कम है। ए का बी है, बी के बी ए के 60% के बराबर है। ठीक है, आय आपकी 60% कम है, बी है दोनों का 60% के बराबर है। आगे बोला ए की आय, यदि ए की आय बी के बी ए के 70% के बराबर हो। देखो क्वेश्चन जब हम करते हैं कोई भी क्वेश्चन इस तरह का, तो आगे से ना करके हम कहाँ से लेते हैं? पीछे से क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम पीछे से क्वेश्चन को लेंगे तो हमें क्या होता है? आगे परसेंटेज निकालने में बहुत आसानी हो जाती है और क्वेश्चन जो सोल्व करना होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे से क्वेश्चन को करेंगे, पीछे वाली लाइन से, और पीछे से वाली लाइन से हम आगे को सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये, नहीं तो वो लेंथी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका कि लास्ट में क्या बोला? यदि ए की आय बी के बी ए के 70% के बराबर है। ए की आय बी का बी है, तो ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ए की और बी की। इसने बोला कि जो ए की जो आय है बी के बी ए के 70% के बराबर है, मतलब बी जितना खर्च कर रहा है ना उसका 70% ए बचा रहा है। तो मान लिया जाए बी 100 रुपये खर्च कर रहा हो। कितने रुपये खर्च कर रहा है अभी? 100 रुपये। तो ए कितना, ए की आय कितनी हो जाएगी? 70% मतलब 70 रुपये। ए 100 रुपये खर्च कर, बी 100 रुपये खर्च कर रहा है, ए 70 रुपये कमा रहा। यहाँ पर बात खत्म हो गई। क्वेश्चन पाते आगे क्या कर रहा? आगे बोला इन्हें
कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। ये तो बी का है व्यय, क्या है व्यय, और ये ए की क्या है आय। ठीक, बात खत्म। अब इन्हें बोला क्या है, इन्हें बोला है ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। मतलब बी जितना खर्च कर रहा है ना उसका 60% ए खर्च कर रहा है। अब आप सोचिए बी कितना खर्च कर रहा है 100 रुपये, तो ए जो है बी का 60% खर्च कर रहा है, तो कितने रुपये खर्च करेगा ए 60 रुपये। ये हो गया खर्च, कितना हो गया खर्च। ठीक, तो ए कितना खर्च कर रहा 60 रुपये, कितना खर्च कर रहा 60 रुपये। बचा कितना रहा देखिए आप, कितने रुपये बचा रहा 10 रुपये बचा रहा बस। आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा आगे। इन्हें बोला ए की जो आय है बी की तुलना में 60% कम है। ए की जो आय है बी की तुलना में 60% कम है। मतलब 60% कम का मतलब है जो ए की जो आय है वो बी की आय का 40% है। 60% कम का मतलब होता है कि 100 में से 60 कम कितना 40%। और यहाँ पर आय कितनी ए की 70 आय है। अब हम बी ए की आय से बी की आय निकाल लेते हैं। ए की आय से किसकी आय निकालेंगे बी की। देखिए कितनी आय है ए की 70 आय है ए की। ठीक, कितना कम है 60% कम है, बी की आय से 60% कम है। आज जब 60% कम है तो कितनी रह गई 40 रह गई। निकाल लीजिए बी की आय कितनी हो जाएगी। आपने 0 से 0 काट दिया, 4 तक काटिए, कितने हो जाएगा 25 बार, 25 सत्ते 175। तो देखिए बी की आय आ गई 175 रुपये, ए की आय 70 है, 60% कम है ना। अब क्वेश्चन पर आते कह रहा दोनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा दोनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज सोचिए, ए 70 रुपये कमा रहा था, 60 रुपये खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा 10 रुपये। बी जो है 175 रुपये कमा रहा है, 175 रुपये इसकी आय है, खर्च कितना कर रहा 100 रुपये, तो कितना बचा रहा 75 रुपये बचा रहा। भाई यहाँ ये 10 रुपये बचा रहा, 75 रुपये काटी 5 से काटी, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, तो आपका अनुपात कितना है 2:15 आ गया, 2:15। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो इनकी जो आय का इनकी जो बचत का अनुपात है वो 2:15 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए आगे देखते हैं इसको, आगे क्वेश्चन। चलो पहले इसको देखते हैं पुनः क्या था क्वेश्चन साहब का। क्वेश्चन था यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। ए की जो आय है बी के खर्च के 70% के बराबर है। हमने मान लिया, माना बी जो है 100 रुपये खर्च कर रहा, तो बी जो जितने रुपये खर्च कर रहा है उसका 70% ए कमा रहा है, तो ए की आय कितनी होगी 100 का 70% 70 रुपये आ गया। ठीक है, ए की आय बी का खर्च। आगे कह रहा है बी जितना खर्च कर रहा ना उसका 60% खर्च कर रहा है ए। बी जितना खर्च करता है ए उसका 60% खर्च करता है, तो 100 का 60% 60 रुपये। तो ठीक है, ए आपका कितने रुपये खर्च कर रहा 60 रुपये। आगे इन्होंने बोला ए की जो आय है बी की आय से 60% कम है, तो इसका मतलब बी की आय अगर 100 रुपये होगी तो ए की आय कितनी होगी 40 रुपये, 60% कम है। मगर यहाँ पर तो ए की आय कितनी 70, तो ए की आय 70 और यहाँ किसके बराबर है 40 के बराबर है। आपको निकालना आय कितनी होगी 100 काटिए, 0 से 0 कट गया, 4 से कटा 25 सत्ते 175, तो बी की आय कितनी होगी 175 रुपये। अब आप देखिए आपको बचत का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, बचत का अनुपात। 70 रुपये कमा रहा है, 60 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा 10 रुपये। बी 175 कमा रहा, 100 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा 75 रुपये। 10:75 कितना गया 2:15। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके जब इस प्रकार आप करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, सोल्व होने में स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए आगे क्वेश्चन से आपका पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है और क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। ठीक है, देखिए पी एक तो आपका यहाँ पर, अरे एक है क्यू और एक है आर। पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं। मैंने आपसे बताया यहाँ से क्वेश्चंस करोगे आप सोल्व तो आप लंबा जाओगे थोड़ा, और जब पीछे से करते हैं ना तो उसको थोड़ा छोटा हो जाता है और आसानी हो जाती है करने के लिए। ठीक है, तो हम पीछे से क्या कह रहा है देखते थोड़ा क्या कह रहा पीछे थोड़ा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू की आय आर की आय से, क्यू की जो आय है आर की आय से 50% अधिक है। ठीक, तो हमने आपको बताया थोड़ा क्वेश्चन को इधर से करते हैं। तो मान लिया भाई आर 100 रुपये कमा रहा, कितने रुपये कमा रहा 100 रुपये। अब 50% अधिक है। अब 50% अधिक का मतलब क्या होता है, ये 100 रुपये कमा रहा तो ये कितना कमागा 150 रुपये कमागा। भाई कितने रुपये कमागा 150 रुपये, 50% ज़्यादा कमा रहा ना। आगे बोला क्वेश्चन में, आगे बोला इन्हें पी की आय जो है क्यू से 50% अधिक है। भाई क्यू आर से 50% ज़्यादा है और पी क्यू से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब होता आधा ज़्यादा, 50% ज़्यादा करो तो कोई बात नहीं, वैसे तो 225 आ जाएगा, मगर फिर भी निकाल लीजिए आप कितना ज़्यादा है 50% ज़्यादा है भाई। तो काटिए आप देखो 15 के 15 से गुणा करो कितना आ गया 225। तो यहाँ से क्या आगे निकाल के आर की आय 100 रुपये, क्यू की आय 150 रुपये और पी की आय कितनी होगी 225 रुपये। अब क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने बोला ना आपको कितनी आसानी हो जाएगी करने में। R की आय कितनी है 100 और P की आय कितनी 225, कितना ज़्यादा है बताइए। तो ये 225 है और ये 100 है, ये कितना है 225, और R की आय कितनी है 100 रुपये, कितना ज़्यादा है 125 रुपये ज़्यादा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया 125%। परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने क्वेश्चन यहाँ से करेंगे तो हम परसेंट निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 100 मानेंगे तो कम होता चला जाएगा, मगर हमने जब इधर से 100 माना तो ज़्यादा होता चला गया और हमें ज़्यादा परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एकदम से सोल्व हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 125%, 125% ज़्यादा है। तो हर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई P की जो आय है वो Q की आय से 50% ज़्यादा है, Q की जो आय है वो R की आय से 50% ज़्यादा है। तो हमने क्या करा, R की आय 100 रुपये मान ली, R की आय कितने रुपये मान ली 100 रुपये। तो Q की आय कितनी होगी R की आय से 50% ज़्यादा, तो कितनी होगी 100 रुपये, तो कितनी होगी 150 रुपये। अब इन्होंने बोला जो P की जो आय है वो Q से 50% ज़्यादा है, P की जो आय है वो Q की आय से 50% ज़्यादा है। तो 50% ज़्यादा है तो 150 गुणा 50/100, यहाँ से 50% ज़्यादा कर दो तो आपका आ गया 225 रुपये। भाई यहाँ तो P कमा रहा है 225 रुपये, Q कमा रहा है 150 रुपये और R कमा रहा है 100 रुपये। तो ये बोला कि P की आय Q की R की आय से कितना ज़्यादा है। अब आप देखिए P की आय 225 रुपये है, R की आय 100 रुपये, तो कितना ज़्यादा हो गया 125 ज़्यादा हो गया। तो कितना परसेंट हो गया 125%, क्योंकि 100 से निकालना ना। ठीक है, 100 से निकालना तो डायरेक्ट 125% में जाएगा, नहीं तो हमें क्या होगा परसेंटेज हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया ये। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं आप जो करोगे तीन दे देता कि भाई A B से इतना ज़्यादा है और B C से इतना ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं मैं लहजा कहाँ से बनाना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए अब एक्स वाई जेड की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। देखो सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन पर आते हैं, इनने बोला है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की जो आय है वो जेड की आय से 40% अधिक है। अब आप क्या करोगे, जेड की आय मान लोगे, यहाँ से करोगे तो आसानी हो जाएगी ना, यहाँ से करोगे यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, डायरेक्ट आंसर जाएगा आपका। और यहाँ से करोगे आप इसको 100 मानोगे, फिर यहाँ पर कम करते चले जाओगे, कम करोगे तो दोनों तीनों में परसेंटेज अलग अलग निकालनी पड़ेगी, हमें अलग अलग परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा, पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करोगे आप तो आपने मान लिया जेड की 100 रुपये कमा रही आप, जेड कितने रुपये कमा रही है 100 रुपये, तो बाई जो है जेड से 40 ज़्यादा कमा रही है भाई, बाई जो है जेड से 40% अधिक आय है। तो 40% अधिक कितना हो गया 100 रुपये, तो कितना हो गया 140 रुपये, सीधी सी बात हो गई। आगे इन्होंने बोला एक्स जो है बाई से 60% ज़्यादा कमाता, एक्स की आय जो है बाई की आय से 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा का मतलब क्या होगी 140 है, तो 60% ज़्यादा मतलब 160, 100 में 60 जोड़ दिया, 60% ज़्यादा है तो हमने क्या करा 100 + 60 160 हो गया। ठीक है, सोल्व कीजिए आप, देखिए ये आपके दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गया, आप एक तो आ गया 14 एक 16 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए आपके आपस में, तो 16 चौका 64 का 4 हाथ से लेकर 6 और 16 का 16 6 22, कितने रुपए आ गए 224 रुपए आ गए। यहाँ पे कितने रुपए आ गए 100 रुपए आ गए। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, 100 माना हमने, डायरेक्ट देख लेंगे। यहाँ एक्स की आय कितनी 224 और जेड की आय कितनी 100, कितना ज़्यादा है 124 ज़्यादा है। तो आपने क्या कहा 124% अधिक है, कितना अधिक है 124% अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपके सेम टाइप के थे, वहाँ पर इन्होंने बोला था PQR, यहाँ पे XYZ है, सिर्फ नाम में चेंज नहीं गए, बाकी क्या काम था वहाँ पर भी हमने इधर से सोल्व करते हुए क्वेश्चन को करा, घटा दे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया था, और यहाँ पर भी हमने देखो सोल्व करा डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने क्या देखा, इन्हें बोला है कि बाई की जो आय है वो जेड की आय से 40% अधिक है, तो आपने क्या करा जेड की आय मान ली 100 रुपये, तो बाई की आय कितनी होगी 40% ज़्यादा, कितनी होगी 140 रुपये। ठीक, अब एक्स की जो आय है वो बाई की आय से भी ज़्यादा है 60%, तो आपने 140 से ज़्यादा 160 निकालना, तो 140 गुणा 160/100, दोनों जीरो कट गए, आप 14 की 16 की मल्टीप्लाई करोगे, इनकी गुणा करोगे आपस में, तो आपका आ जाएगा 224। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की आय जेड की आय से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, देखिए
ये एक्स है जेड ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा है, ये 224 है, ये 100 रुपये है, तो 224 में 100 जाएगा कितना आ जाएगा 124 रुपये। तो आप कहोगे 124% अधिक है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला देखते हैं, आइए। तो देखिए क्वेश्चंस जो आपके हैं, जिस प्रकार क्वेश्चंस में ये थ्योरी में बोलता चला जा रहा है, उसी प्रकार आप क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, तो आपकी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, बाकी की बचत करता है। अब एक चीज़ सोचिए, आप 59% खर्च कर रहा आदमी, तो आप सोचते हो 100 रुपये कमाता आदमी, 59 रुपये खर्च कर रहा, तो बचा कितने रुपये रहा भाई वो 41 रुपये बचा रहा। 100 में से 59 हमने क्या करा, माइनस कर दिया। अब आदमी है 59 रुपये खर्च कर रहा, तो कितने बचा रहा, 41 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह अपने खर्चे का कितने प्रतिशत बचत करता है, खर्चे का कितना बचा रहा। देखो खर्च कितना बचा, कितना रहा 41, खर्च कितना रहा 59 गुणा 100। अब आप देखिए इतना लंबा हो गया आपका ये गुणा करना, भाग करना, तो इस देखो कितना नॉर्मल हो जाता है करने के लिए, लगभग 41 का आगे 2 जीरो आ गए, यहाँ पर 59 है, तो 59 को हमने क्या करा 60 मान लिया, तो लगभग 6 सत्ते 42 70 से कम आएगा आंसर आपका। 60 आ गया तो 6 सत्ते 42, ये तो 41 ही है, तो 70 तक कम आएगा, तो लगभग 69 के आसपास आंसर आएगा। किसके आसपास आएगा, 69 के आसपास। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए 69 के आसपास दे रखा है ना, इन्हें दे रखा। एक तो आपका आंसर दे रखा 83%, वो तो हो ही नहीं सकता। एक आंसर दे रखा 89, वो भी नहीं हो सकता। 72 दे रखा, 70 से तो देखो कम ही आएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा 69.49, तो आपका यही आएगा। आप भाग दोगे तो 69.49%। ठीक है, देखिए ऑप्शंस के हिसाब से हम चॉइस करते हैं आंसर, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चॉइस करेंगे तो आसानी हो जाती है करते हुए। क्योंकि हमने देखा, इसने बोला है कि 59% खर्च करता है, 100 रुपये आपने कमाए, 59 खर्च कर रहे, बचाए कितने 41, कितने रुपये बचाए आपने 41 रुपये बचाए। तो 41, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई अपने खर्च का कितना बचा रहा है, अपने खर्च का कितने % बचाता है। खर्च कितने का 41, बचा कितना है 59, 41 बटे 59 गुणा 100, तो आपका ये 4100 बटे 59। अब हम देखो सॉल्व करते हैं, 59 को तो हमने लगभग 60 मान लिया। जब आप 60 से काटोगे तो 70 से कम कम आ रहा, 6 सत्ते 42, 420 होना चाहिए था, इस तरह से 4200 होना चाहिए था, 70 भी आता तो 70 तक कम आ रहा है। तो 70 तो ऑप्शन आपका एक ही कम है, 69.49। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया 69.49%। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन खर्च करता है, 10% भाग की बचत करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, ये इन्हें बहुत से खर्च दे रखे हैं, इसके बहुत प्रकार के खर्च दे रखे हैं। ठीक है, तो खर्च जिस प्रकार दे रखे हैं, हम आय मान लेते हैं कितनी आय है उसकी, और आय हम 100 मान लेंगे, और हम जैसे जैसे खर्च करता चला जा रहा है उसको सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने मान लिया 100 रुपये कमा लिया हो। ठीक है, देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने मान लिया 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग उसके किराए पर खर्च होता है। अब 100 रुपये कमा रहे हो तो आपने 20 रुपये तो खर्च कर दिए उसके किराए पे। ठीक, क्वेश्चन में आ गया, हमने 20 रुपये हमने किराए पर खर्च कर दिए। आगे कह दिया 60% भाग जीवन यापन पर, चलो भाई 60 रुपये आपने जीवन यापन के खर्च पर कर दिए। आगे कह दिया 10% उनने बचत बचाया है, चलो भाई 10 रुपये उनने बचा दिए। ये खर्च करे उनने किराए पे, ये जीवन यापन पे, और ये बचाए। टोटल कितने खर्च कर दिए, देखो जोड़ो आप, 60 और 20 80 और 10 90 रुपये खर्च कर दिए। आपके पास 100 रुपये थे, आपने 90 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपये बचाए आपने, 10 रुपये बचाए। देखो बचाए तो ये आपके 10 है, मगर जो हमारे पास बचे हुए हैं आगे के खर्च करने के लिए, वो हमारे कितने बचे हुए हैं, क्योंकि 20 रुपये यहाँ खर्च करें, 60 रुपये यहाँ, 10 रुपये यहाँ, टोटल कितने हो गए 90 हो गए। अब आपके पास 100 रुपये थे, 90 आपके हो गए, तो कितने बचे 10 बचे। आगे देखते क्वेश्चन में बोला क्या है, वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो टोटल वेतन बोझ रहा है, कुल वेतन बोझ रहा है, 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 30 रुपये, तो शेष कितना बचा। आपने 20 रुपये तो खर्च कर दिए उसके किराए पर, 60 रुपये जीवन यापन पर खर्च कर दिए, 10 रुपये आपने बचा कर अपने पास रख लिए हैं जेब में, तो टोटल आपके कितना हो गया 90 रुपये हो गया। खर्चा ही हो गया 90 रुपये, बचा कितना 10 रुपये। और यहाँ पर कितने रुपये, जो 10 रुपये जो बचे हैं, जो परसेंटेज बचा है वो खर्च कर रहा है उसकी पढ़ाई पर यहाँ कितने 30, यहाँ कितने 10, 30 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई। आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अगर आपको निकालना है कुल आय, तो आप 100 से गुणा करोगे,
अगर आपसे कहा किराया बताइए कितने रुपए किराया है, तो आप 100 की जगह 20 रख दोगे। आपसे पूछा जाए जीवन यापन पर खर्च कितना कर रहा है, जीवन यापन पर कितना कर रहा है 60 रुपये, तो आप 100 की जगह 60 रखोगे। वो बोलता कितने रुपए बचा लिया है, तो आप 100 की जगह क्या रखोगे 10। जिस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वही वैल्यू आप रखोगे, ठीक है, यहाँ से वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपकी आय कितनी रुपये होगी, 300 रुपये आय होगी। कितने रुपये आय होगी आपके 300 रुपये, ठीक है। तो आपके 300 रुपये आय होगी। आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। कितना ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या होता है, ये लैंग्वेज में थोड़ा लंबा हो जाता है, मगर क्वेश्चन में क्या होता है, अगर हम आय मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो जैसे जैसे परसेंटेज में ये बोलता चला जा रहा है कि 20% वहाँ खर्च करें, 60% वहाँ और 10% बचा है, तो हम क्या करते हैं टोटल को ऐड कर देते हैं, जो भी बचा हुआ है आ जाता है। शेष कहेगा तो हम घटा देते हैं, अगर शेष कहता है तो हम क्या करते हैं घटाते चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मान लिया आपकी आय 100 रुपये है, 20 रुपये आपने किराए पर खर्च करे, 60 रुपये आपने खर्च करे किस पर, जीवन यापन पर। 60% है तो रुपये हो गया आपका 10% आपने अपनी जेब में रख लिए बचाने के लिए, तो आपका ओवरऑल कितना खर्चा हो गया, 90 रुपये खर्च हो गया आपके। कितने रुपए बचे, 10 रुपये। जो आपके पास 10% बचा है वो आप खर्च कर रहे हो शिक्षा पर। अब यहाँ पर शिक्षा पर कितने रुपये खर्च कर रहे हो, 30 रुपये। आपका कितना है 10%, 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। मतलब कि 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। तो हमने क्या करा, ये हमें 100% की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालनी कुल आए, तो हमने 30/10 गुणा 100 करा, 0 से 0 कट गया, 3 है 300, तो आपकी कुल आय कितनी हो गई 300 रुपये, ठीक है। तो कुल आय आपके 300 रुपये हो गई। आगे देखते क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार आपके जो क्वेश्चन होते रहेंगे आप उसको सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में 75%, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में, और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में। अच्छा, पहली बाजी में भी 75% खर्च करे हैं, दूसरी बाजी में भी 75% और तीसरी बाजी में 75% करे हैं। अब आप एक सोचिए 100 रुपये होते हैं हमारे पास, 75 आपने खर्च कर दिए, बचे कितने 25, यहाँ कितने बचे 25, यहाँ कितने बचे 25, ठीक है। अब आप 100 रुपये आपने क्या काम करा है, नहीं इसको छोड़ते हैं, आपने क्या काम करा, 100 रुपये हैं आपके पास, 75% आपने पहली बाजी में खर्च कर, कितने बचे 25, 75% दूसरी बाजी में कितने बचे 25, 75% तीसरी बाजी में, तो कितने रुपये बचे 25 रुपये बचे। ये कह रहा है तीसरी बाजी में हार गया मतलब खत्म हो गया रुपये, हार गया, तो उसके पास केवल 2 रुपये बचते हैं, केवल 2 रुपये अपने घर लेकर पहुंचा, प्रारंभिक राशि याद कीजिए। अब आप एक चीज़ सोचिए, कितने रुपये बचे, 2 रुपये बचे, कितने रुपये बचे 2 रुपये। देखिए पहली बाजी में क्या काम करा, 75% खर्च करा हमने, तो कितने रुपये बचे 25 बचे, कुल आय कितनी 100 रुपये, ठीक। इसी प्रकार सोल्व करेंगे। अगली बाजी में फिर उन्हें 75% खर्च करे, कितने बचे 25, कितने बचे 25, आय कितनी 100 रुपये, ठीक। फिर अगली बाजी में पहुंचा, 75% खर्च करे, बचे कितने 25, तो उसकी कुल आय कितनी होगी 100 रुपये। ये वो बचा रिया है और ये वो कुल उसकी आय है, क्योंकि 2 रुपये की आय उसकी बचत थी। अब आप काटिए, देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 चौका 100। अब आपने गुणा करी, 4 या 12 वो 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128, तो आपकी 128 रुपये जो है कुल आय थी। कुल आय कितने रुपये थी आपकी 128 रुपये। यहाँ पे क्या था, पहली बाजी में 75%, दूसरी बाजी में 75% और तीसरी बाजी में 75%, तीनों बाजी में उन्होंने 75% रुपये क्या करे खर्च करे, मतलब हार गया। अब 75% हार गया तो कितना बचे 25, यहाँ 75 हारा 25 बचे, यहाँ 75 हारा 25 बचे, और यहाँ कितने रुपये बचे 2 रुपये, तो 2 की वैल्यू 25 के बराबर होती चलेगी, आपकी कुल आय आ गई 100 रुपये। हमने सोल्व करा, आपका आंसर कितना आ गया 128 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो भी संशय है इस क्वेश्चन में, जो भी आपके क्वेश्चन समझ में आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।